पता क्या है, एंड ऑफ द लास्ट ये है कि जितनी भी जो मीडिया है, ऑलमोस्ट जो इंडिया के अंदर जो मीडिया है ना, वो सारी बिकी हुई है। मैं आपको सही बताऊं, अब इन्होंने स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बात बोली, नहीं इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बात बोली, राम को लाएंगे, राम को तुम लाओगे, नहीं राम को तुम लाओगे, तुम हो कौन, तुम राम जी को लेके आओगे। अबे राम जी तुम्हें लेके आए थे, राम जी तुम्हें लेके आए थे, राम जी इन्हें लेके आए थे ना, ठीक है। अब ये होता है कि जीडीपी क्या होती है, ठीक है, जो जीडीपी होती है वो क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। जवाब इन्होंने कहा राम को मोदी जी लाएंगे या राम जी खुद आएंगे। राम जी को मोदी जी ने लाया है, लेकिन राम मंदिर बनाने का प्रयास क्या कहते हैं, कहना नूनू तो सुनाना ससुनु, पंजाबी से कहावत होती है, ठीक है, इनको वो नहीं पता। ये जो कल प्रवक्ता बनते थे ना बीजेपी वाले चुनाव आयोग के, अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जाके पूछो मनोज तिवारी से कहाँ है अभी, जाके इनके उप मुख्यमंत्री जहाँ पे गोबर फेंका गया था उनसे पूछो क्या हुआ। इनके हॉलमान से चिराग पासवान जैसे कल पैसे बांट रहे थे ऑफिस में, इनसे पूछो क्या हुआ। इनको तो पसे नहीं उतर जाएंगे बिहार के अंदर में। 5 कट्टा समस्तीपुर में हसरीफ लमटान के पर्ची फेंके गए हैं, कहाँ से ये फेंक रहे हैं। चुनाव आयोग, इसके आगे वाली आप खबरें नहीं सुनते, इसके आगे जो चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो वोटिंग प्रैक्टिस, जो वोट देने से पहले बिहार के अंदर में जो धांधली करा है ना, पूरा गुजराती को उठाकर जो भर्ती हुआ ना। हाँ, बिहार चुनाव में पहला चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। 11 तारीख को फिर से दूसरे चरण में वोटिंग पड़ेगी और बिहार को 14 नवंबर को एक नया उनका सीएम मिल जाएगा। अब राहुल गांधी एक तरफ बोल रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है, दूसरी तरफ तेज प्रताप बोल रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिहार की जनता समझदार है। तो किस पे बिहार की जनता विश्वास करे, राहुल गांधी पे या तेज प्रताप यादव पे? बिहार की जनता जिन पर विश्वास कर रही है ना, वो दिख रहा है। 85 साल की माता जी चारपाई पे उनका 4 लड़के उठा करके वोट डलवाने ले जा रहे हैं, और वो माता जी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, मोदी को। आखिरी सांस भी होगी, वोट इलेक्शन होगा तो मोदी को दूंगी, क्योंकि मोदी ने जो कर दिया वो ये चारा चोर ना कर पाया, ना उसके लड़के कर पाए। अब इनको घबराहट यही तो हो रही है। आप देखिए ना, तेजस्वी और राहुल गांधी एक मंच पे आपको दिखे, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, नहीं दिखे ना। तो जब चोरों में ही दरारें आ गई हैं तो नरेंद्र मोदी को हराएंगे ये लोग। आपको लगता है वो आया हाइड्रोजन बम ले आया जी, मैं अबे पूरे दिवाली तुम त्योहारों पे बम बैन कर देते हो, और ये हाइड्रोजन बम लेके आया जो एक फुस बम निकला है। वो लड़की आकर के पिंकी त्यागी आके बता रही है, भैया मैं तो जिंदा हूँ, मैं वोट डाल के आ गई। ये क्या कह रहा है, मेरा कौन सी मॉडल वोट डाल गई। वो मॉडल जो है ब्राजील की, वो भारत का मजाक उड़ा रही है। बताओ, अभी तो भारत के लोग कहते थे पप्पू है ये, अब ब्राजील की जो मॉडल है वो हंस हंस के मजाक उड़ा रही है। ये भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला इंसान है क्या? कह रही है मैं आज तक भारत नहीं आई, मैंने भारत की शक्ल नहीं देखी, इनने मेरा नाम प्रसिद्ध कर दिया। ये जो फोटो, एक ही मेरी फोटो इसने 25 उस पे लगा दिया वोटर आई कार्ड पे, ये तो मेरी फेसबुक से उठा के लगा दी इसने। मैं तो कह रहा हूँ इसके ऊपर देश का माहौल खराब करने का मुकदमा होना चाहिए राहुल गांधी पे। उसी चारे चोर के बेटे हैं, एक तेजस्वी यादव, एक तेज प्रताप यादव, दोनों के स्टेटमेंट अलग है। एक इंडिया गठबंधन से अलायंस में है, वो बोलते हैं कि वोट चोरी हो रही है, और एक बोल रहा है कि वोट चोरी नहीं हो रही है, मुद्दा चलेगा नहीं। मैडम ये श्रापित हैं, ये जहाँ पैर रखते हैं ना, परिवार तोड़ने का काम करते हैं, देश तोड़ने का काम करते हैं। इनके दादा नानों ने देश तोड़ा था। इन्होंने अपने भाई वरुण गांधी को देखा, राहुल गांधी को कभी गले लगाया हो? सोनिया गांधी को देखा, मेनका गांधी को कभी गले लगाया हो? दोनों पार्टियां अलग अलग ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। अब गए लालू के परिवार में, वो सातों बहन भाई इकट्ठे रहते थे। लालू ने चाहे चारा चोरी किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, सातों बहन भाइयों को कोई अलग नहीं कर पाया था। ये जैसे ही महाठगबंधन में जुड़ा, दोनों भाइयों को अलग ही कर दिया। एक भाई पूरब हो गया, दूसरा भाई पश्चिम हो गया। अच्छा, खेसारी लाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनका बयान आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, बोल रहे हैं राम मंदिर से क्या जरूरत थी, मंदिर बना दे, मंदिर बनाने से कौन सा रोजगार मिल गया। अब मंदिर बनाइए पर पहले स्कूल और हॉस्पिटल दीजिए। खजूर की दुकान खोले, क्योंकि लालू जी को खजूर बहुत पसंद है इख्तियार की पार्टी में। खजूर का दुकान खोले, उससे फायदा होगा बिहार के लोगों का। है मंदिर से जाकर के पूछना कितना रोजगार मिल रहा है। ये खेसारी लाल ने खुद रोजगार इतना उत्पन्न नहीं किया होगा। कलाकार है ना, कितने लोगों को नौकरी दिया है खेसारी लाल, है जिसको देखो ये बाप बना लेता है। थोड़े दिन पहले रवि किशन इसके पिताजी थे, उसके बाद लालू जी पिताजी इनके बन गए, फिर वो पवन सिंह पिता बन गया इनका। पहले तो ये सोचो कि पिता तुम्हारा है कौन। एक बाप तो एक ही होता है, इनके 10 बाप हैं। ये अभी वोट के चक्कर में राबड़ी देवी को भी पापा बोलना शुरू कर देगा, जबकि वो महिला है। पर बोले तो लालू जी को तो बोल ही दिया उन्होंने कि पिता समान है हमारे। पिता समान है,
वो पिता समान जो यज्ञवंशियों के कहता है राम मंदिर खाने को देगा, उसी चंद कदमों में तुम चल रहे हो। वो पिता समान जो नवरात्रों के अंदर मटन बना करके खाता है, वो पिता समान जिसका लड़का जो है सावन में मच्छी भात खाता है, ये ऐसे तुम सनातन को बनाओगे? हैं? ये गाना ही गा सकता है चोली के नीचे और घाघरे के पीछे, यही गा सकता है ये सनातन की बात ना ही करे तो अच्छा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि खेसारी लाल ने कहा हमारी सरकार बनने दीजिए, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब इसमें तेज प्रताप यादव ने बोल दिया कि क्या नचनिया का नौकरी दीजिएगा, तो ये तो एक अपमान करना हुआ ना। दूसरे का जो भी कला है उनका रहने दीजिए, उस कले का अपमान क्या करने की जरूरत? अपमान तो उसका होगा जिसका कोई मान होगा, जिसका मान ही नहीं है उसका अपमान क्या होगा? ये बताओ। जो डंके, मेरे को तो समझ नहीं आता बिहार के लोगों को क्या हो गया, जो डंके की चोट पे आकर के राम मंदिर का विरोध कर रहा है, अपमान कर रहा है, तुम उसको बिठा रहे हो अपने साथ के अंदर। ये अभी चुनावों का रिजल्ट आन दीजिए, इसकी लुगाई बेलन लेकर के इसको टूटती दिखेगी। हाँ, कि मेरे तो फिर विचार बन रहा था जीतने का, लेकिन तेरी एक राम विरोधी विचारधारा ने मुझे हरवा दिया। पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई विपक्ष की पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका अगले दिन का स्टेटमेंट राम मंदिर पे ही सीधे आता है और किसी पे नहीं जाता? इसमें नहीं जाता कि जो जमीन मस्जिद के लिए दी गई है वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। क्योंकि रावण की औलादें आज भी हैं, वो भारत के अलग अलग राज्यों में हमें दिख जाती हैं, क्योंकि रावण जी ने बड़ी तेजी से तीर मारा था उनकी गंदी औलादों को। अब उनकी औलादें भटकती हुई भारत में दिख जाती हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, जिनको कोई मतलब नहीं है कि हम नेता बनेंगे तो हम काम क्या करेंगे, लेकिन उनको पता है चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का विरोध करेंगे, क्योंकि एक समुदाय को खुश करने के लिए राम क्या, लक्ष्मण क्या, हनुमान जी क्या, माता सीता क्या, कृष्ण क्या, ये सबका अपमान करेंगे। और जब हम आवाज उठा देंगे तो कहेंगे बजरंग दल को बैन कर दो, आरएसएस को बैन कर दो, विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दो, दुर्गा वाहिनी को बैन कर दो, इनको बैन कर दो, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा गैंग को बैन मत करो। क्या बोलेंगे? दोनों लालू जी के बेटे हैं, एक गठबंधन से अलायंस से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वोट चोरी होता है, वोट चोरी हो रहा है, राहुल गांधी प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रहे हैं, हालांकि वो बाद में एक्सपोज होकर गलत साबित हो रहे हैं। अब एक तरफ तेज प्रताप यादव बोले ये बस मुद्दा बना रहे हैं वोट चोरी का, इससे कोई फायदा नहीं है। चोरी का मुद्दा बना रहे हैं। 5 कट्टा बोरा, 5 कट्टा पर्ची चिलामटान का समस्तीपुर में अभी लिए पड़ा है। ये चोर आयोग को तो जवाब दे देते तो पसीने उतर जाएंगे। और ये जो कल प्रवक्ता बनते थे ना बीजेपी वाले चुनाव आयोग के, अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा। और जाके पूछो मनोज तिवारी से कहाँ है अभी, और जाके इनके उप मुख्यमंत्री जहाँ पे गोबर फेंका गया था उनसे पूछो क्या हुआ। और इनके हॉलमान जो चिराग पासवान जैसे कल पैसे बांट रहे थे ऑफिस में, इनसे पूछो क्या हुआ। इनको तो पसीने उतर जाएंगे बिहार के अंदर में। 5 कट्टा समस्तीपुर में सिर्फ लमटान के पर्ची फेंके गए हैं, कहाँ से ये फेंक रहे हैं? चुनाव आयोग, इसके आगे वाली आप खबरें नहीं सुनते, इसके आगे जो चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो वोटिंग प्रैक्टिस, जो वोट देने से पहले बिहार के अंदर में जो धांधली करा है ना, पूरा गुजराती को उठा कर जो भर्ती हुआ ना, हाँ, पूरा पुलिस वाला, IPM वाला, मशीन वाला, जितना अंतरी मंत्री संतरी गुजरात में भर्ती है। अमित शाह गुजरात के, मोदी जी गुजरात के, उसके अंदर में वो काम कर रहा है। डाटा दे दो, देगा ही नहीं वो। इनको बोलो डाटा दे दे, कितने गुजरात के, कितने गुजरात के, इनसे पूछना। गुजरात का रेशो उठाओ, बिजनेसमैन वहाँ ज्यादा, IAS IPS नहीं है, बिहार में IAS IPS सब ज्यादा राजस्थान से है, डाटा तो है नहीं। अब ये देखो, ये तो गोदी मीडिया नहीं है ना, अजीत अंजुमन का चैनल और मुस्लिम भाई जो है वो दे रहा है बयान, कह रहा है भैया हमें वहाँ ठगबंधन के साथ नहीं जाना है, हमें भाजपा के साथ जाना है, क्योंकि नीतीश ने काम किया है। अब जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो नीतीश का सहयोग वो कर रहा है, और ये जो भटके हुए हैं इनको मोदी में भी नजर नहीं आ रहा विकास। भैया बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग, आप लोग क्यों बार बार बोल रहे हैं चोर आयोग? वहाँ गाड़ी आई गई, CCTV कैमरा बंद हुआ, बताओ इतना बड़ा चोरी, ये कहते चोरी समस्तीपुर के अंदर में। अरे दिखाओ तो सही, न्यूज में कहीं तो अरे नहीं चलाएगा ना, तुम्हारी न्यूज तो नहीं चलाएगी। अजीत अंजुमन चला देता, अजीत अंजुमन क्यों चलाएगा? और रवीश कुमार चला देता, आज तक दिखा रहा है, ABP न्यूज दिखा रहा है, पूरी दुनिया दिखा रही है। तो ये जो है ना, सच को नहीं, एक राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, एक आप यहाँ एंड ऑफ द लास्ट पता क्या है? एंड ऑफ द लास्ट ये है कि जितनी भी जो मीडिया है, ऑलमोस्ट जो इंडिया के अंदर जो मीडिया है ना, वो सारी बिकी हुई है। मैं आपको सही बताऊं, अब इन्होंने स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बात बोली? नहीं, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बात बोली? राम को लाएंगे, राम को तुम लाओगे? नहीं, राम को तुम लाओगे, तुम हो कौन? तुम राम जी को लेके आओगे? अबे राम जी तुम्हें लेके आए थे, राम जी तुम्हें लेके आए थे, राम जी इन्हें लेके आए थे ना, ठीक है। अब ये होता है कि GDP क्या होती है, ठीक है, जो GDP होती है वो क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये होती है जो नाम क्या है आपका? मैं भी एक सवाल। मेरा मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक सर, जब भी विपक्ष में कोई जुटता है, इंडिया अलायंस में जुटता है, राम मंदिर पर टिप्पणी करना जरूरी है क्या? एक मुद्दा बन चुका है ये। मेरी बात सुनेगी? एक सेकंड, चलो ठीक है। राम मंदिर पे टिप्पणी करना जरूरी नहीं है, लेकिन राम मंदिर पे टिप्पणी सबसे ज्यादा कौन करती है? बीजेपी सरकार। क्यों करती है? राम मंदिर पे, ठीक है, पाकिस्तान पे, हिंदू मुसलमान पे। भैया देखो जी, मैं जब छोटा था ना, मैंने आज तक ना मेरे परिवार में किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि ये मुसलमान है, इसके घर पे मत जाके खा, ठीक है, ये मत कर। अब जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं ना, उनके दिल में पता है क्या है? उनके दिल में सबसे बड़ा खोट ये है, अरे ये तो मुसलमान है, ये तो हिंदू है। अब एक बात बताओ ना, यहाँ पर आधे से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर ये हमारा गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ पर कभी आक्रमण हुआ? नहीं हुआ ना। ये चीज को, इस चीज को भी तो देखो। जवाब इन्होंने कहा राम को मोदी जी लाएंगे या राम जी खुद आएंगे। राम जी को मोदी जी ने लाया है, लेकिन राम मंदिर बनाने का प्रयास क्या कहते हैं? कहना नूनू तो सुनाना ससुनु, पंजाबी से कहावत होती है, ठीक है, इनको वो नहीं पता है। अच्छा मेरे को एक चीज बता दो, मंदिर मैंने में 5 मिनट समय दिया, 1 मिनट। एक सुनिए, एक बच्चा भी होता है ना। आज तक मीडिया पे मोदी जी क्यों नहीं आए? एक बात है, मोदी जी का आना जरूरी है या देश में काम करना जरूरी है? जो नेता आज तक मीडिया के सामने आए, उन्होंने क्या विकास किया? राहुल गांधी मोदी जी के विपक्ष में खड़े होकर के प्रधानमंत्री का बनने का ख्वाब देखते हैं। राहुल गांधी सांसद तो रहे हैं 3 से 4 बार। एक अगर उन्होंने क्लिनिक भी छोटा सा खोला है अपने क्षेत्र के अंदर, मुझे बता दें, एक क्लिनिक भी खोला है तो बताओ क्या बताइए भैया। अच्छा मेरे को ये बताइए। अच्छा नहीं, ये बताइए, कोई क्लिनिक खोला हो, कोई छोटा स्कूल बनाया हो, किसी गरीब को मकान बना कर दिया हो? एक सेकंड, क्लिनिक मैं बता रहा हूँ, क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी ने भी खोला था, ठीक है, उन्होंने भी खोला था, लेकिन वो क्या हो गया? बिजली में, वायनाड में बिजली। वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की। राहुल गांधी ने क्या किया? सांसद है। देखो जो बात हो रही है ना, जो बात हो रही है पॉलिटिक्स की हो रही है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स क्या होती है वो सबकी। अब भैया ने क्या बात करी? आरएसएस की बात करी। अरे मैंने मैडम ये बोला, राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं और ये कुछ भाइयों सोचते हैं प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कोई खूबी तो होनी चाहिए ना, कोई खूबी तो होगी। अब नरेंद्र मोदी ऐसे तो प्रधानमंत्री नहीं बने ना, 15 साल चीफ मिनिस्टर के पद पे रहे, 15 साल उन्होंने गुजरात जो भूकंप आने के बाद खत्म हो गया था, जो त्रस्त हो गया था, उसको दोबारा एक ऊंचाई पे लेकर के गए, तब जाके प्रधानमंत्री बने। वायनाड में बाढ़ आती है, ये बाहर भाग जाता है। हिमाचल में बाढ़ आती है, ये बाहर भाग जाता है। तेलंगाना में दंगे होते हैं, ये बाहर भाग जाता है। कर्नाटका में जंजीर सड़कों पे उतरता है, ये बाहर भाग जाता है। ये प्रधानमंत्री बनेगा क्या? अच्छा तारीफ तो सुन लीजिए, राहुल गांधी में खूबियां तो है ना, आप थोड़ा खूबियां गिनवा दीजिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, राहुल गांधी कौन सी पार्टी के हैं? राहुल गांधी कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस के है ना, ठीक है। एक बात बताओ, कांग्रेस जब देश आजाद हुआ था उस टाइम में कौन थी? कांग्रेस थी ना। उस देश आजादी के समय कोई नहीं था, आजादी के बाद पार्टी बनी। आजादी के बाद ना कांग्रेस थी ना, तो कांग्रेस ने, एक बात बताओ, कांग्रेस ने कोई काम नहीं करवाया? तो आप कम से कम ये तो एक बात बताओ ना, आप सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बने, ठीक है, यूनिवर्सिटीज बनी, वो किसने बनवाई? ये भाई साहब ने बोला, देखो जब कांग्रेस आई 1947 में देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, भारत के पास एक एम्स था, भाई स्टडी कर लेना, एक महारानी के पैसों से बना था। सरकार पहला एम्स जो दिल्ली वाला है 47 से टिल 1990-91 तक, जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई थी, भारत के पास एक ही एम्स था। उसके अभी सुनना, अटल जी ने तो ये भी बोल दिया था कि क्या कहते हैं जी भैया, हम इसको नहीं बुलाना चाहते दाऊद के टाइम पे, ठीक है। अगर दाऊद के टाइम पे, कि हाँ, जब दाऊद ने खुद बोला था कि मैं अपना सरेंडर कर रहा हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ, क्या बात बोली? हाँ, दाऊद ने ये चीज बोली थी कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, ठीक है। आपसे ही मिल रही है मुझे, आज तक तो हमने सुनी नहीं है। सुन लो, इन भाई को मैं इन भाई को बता रहा था काम पे। भारत के पास 1947 से टिल 2014 से पहले 20 शताब्दी थी, 21वीं शताब्दी नहीं थी। भारत में एक्सप्रेसवो का जाल तो ना के बराबर था। भारत के अंदर IIM, IIT, IIM कितने थे? इन भाई से पूछ लीजिए, हैं? अच्छा इन भाई से एक और चीज पूछ लीजिए भैया,
भैया इधर आइए। एक्सप्रेसवे के जाल चाइना को पछाड़ के भारत आज दूसरे नंबर पे पहुंचा। जब 1947 से 1990 तक कमान कांग्रेस के पास थी, भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक शासन में नहीं थी। ठीक है, आप बताओ भारत का पैसा कहां चला गया कि मनमोहन सिंह जी को FDI लाना पड़ा? भारत का 3 दिन का पैसा बचा था। कौन से ऐसे उसने इतने बड़े बड़े काम कर दिए थे कि भारत का सारा खजाना खाली हो गया था। चलिए, कैसे खजाना खाली? अब मैं किसी मैं नहीं भाई, ऐसा सिचुएशन कैसे आया कि सिर्फ 3 दिन के पैसे बचे? देखो, मैं किसी के भी विरुद्ध नहीं हूँ और मैं किसी का, एक सेकंड, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ किसी भी पार्टी के, और मैं किसी के समर्थन में भी नहीं हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ले लो, ठीक है। जब जो बंदा आपके यहाँ पर, ठीक है, फ्री बसेस कर सकता है, फ्री आपकी कुछ यूनिट तक वो कर सकता है, तो एक होता है वो छोटे से दिल्ली क्षेत्र के अंदर इतना कुछ दे सकता है, तो इतना बड़ा पूरा भारत है तुम्हारे हाथ में, तो तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो ना। एक मिनट, आप क्या अरे भाई साहब, आप क्या काम करते हो? आपकी दुकान पे भेज दूं कल 100 आदमी फ्री में दोगे आपको सामान? क्या काम करते हो? बस खाना खिला दूं। अरे खाने से चल जाएगी। अरे पानी भी नहीं खिला पाओगे, कौन सी दुनिया में हो? और सुनो अरे राहुल गांधी की उपलब्धि जलेबी बनाने से, मैकेनिक बनने से, स्विमिंग करने से, डांस बनने से देश चलता है क्या? धरातल पे उतरो, दिल जीते जाते हैं जैसे मोदी योगी ने जीते हैं।